हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी जल्दी बता दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए बेटा, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत हो रहा है। आज हम शुरू कर रहे हैं संज्ञा को, ठीक है ना। नाउन को पढ़ने वाले हैं, संज्ञा को पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में दूसरा टॉपिक हमारा संज्ञा आज शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने अभी पीछे की वीडियो को नहीं देखी है तो पहले वर्णमाला ख़त्म करिए। वर्णमाला जब पूरा पढ़ लीजिए तब संज्ञा पर आइए आप, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे बेटा संज्ञा क्या होती है। देखिए, अगर संज्ञा की बात करें तो आप सब लोग परिभाषा जानते हैं। क्या होती है संज्ञा की परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी भाव का नाम हो सकता है। सर जैसे व्यक्ति का नाम बताइए, जैसे राम, श्याम ना, राम, श्याम, सतीश ना, प्रीति, और कुछ भी नाम ले सकते हैं आप। तो ये सब नाम क्या हैं? और भी आप बोल सकते हैं ना, खुशी। खुशी दो तरह की होगी। अगर खुशी एक सेंस में लेंगे तो खुशी आपकी भाववाचक संज्ञा भी होगी, और एक खुशी नाम होता है तो व्यक्तिवाचक में हो गया, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में बोलना चाह रहे हैं, किस सेंस में उसको कहना चाह रहे हैं। वस्तु का नाम क्या हो सकता है? जैसे हमने कहा रामायण हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है ना। ये सब चीज़ें किस में आएंगी? और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ना। बोतल हो गया, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? एक वस्तु का नाम है। तीसरा है स्थान, जैसे कानपुर, वाराणसी, चंदौली, ठीक है। पड़ाव की बात करें, रामनगर की बात, ये क्या है? एक स्थान का नाम है। और दूसरा हमारा क्या है स्थान के बाद? भाव। जैसे खुशी की बात कर ले, खुशी हो गया, ठीक है ना, गुस्सा हो गया। इन सब चीज़ों को आप फील कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है? भाव में आती हैं। इंसानियत हो गया, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, अब हम बात करते हैं कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। इसमें बड़ा मतभेद रहता है और आज आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा, जब कभी सवाल पूछे कि संज्ञा के भेद, मूल रूप से संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2। पूछे संज्ञा के मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद, आपका उत्तर होना चाहिए 2। 2 कौन कौन से? यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और यथार्थवाचक के फिर 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? इसी के अंदर आएगी व्यक्तिवाचक, इसी के अंदर आएगा जातिवाचक, इसी के अंदर आएगा आपका समूहवाचक, इसी के अंदर आएगा आपका द्रव्यवाचक। तो 4 इसी के भाग हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, मूल रूप से पूछे संज्ञा के कुल कितने भेद, आप बोलेंगे 2 भेद। कौन कौन? यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। दूसरा, आइए, अगर आपसे पूछता है प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कुल भेद कितने, तो आपका आंसर आना चाहिए 5। प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। 5 हुए कि नहीं बताओ? ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है आधुनिक हिंदी के अनुसार। अगर कहे कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कुल कितने भेद, आप बोलेंगे 3 भेद। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब याद रखिएगा, जातिवाचक में हम इन दोनों काउंट करते हैं। जातिवाचक में हम काउंट करते हैं किसको किसको? एक समूहवाचक को, और दूसरा क्या बच गया? द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक के ही प्रकार माना जाता है आधुनिक हिंदी के अनुसार। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई? आगे चलें? चलो आगे चलते हैं। अब हम सबको क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आओ जरा हम 5 संज्ञा को एक एक करके पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा को अलग अलग करके, एक एक करके। पहला हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो मेरी बात ध्यान देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। देखो, एक तो आप ये जानते हो जहाँ पर ऐसी संज्ञाएं
जहाँ पर किसी व्यक्ति का बोध करा रही हूँ उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। लेकिन मेरी परिभाषा समझो, आप बस इतना जानो कि ऐसी संज्ञाएं जो केवल किसी व्यक्ति का बोध कराएं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन मेरी परिभाषा अलग है थोड़ी सी। क्या अलग है? याद रखना, ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है हमेशा दृश्य होगी। कैसी होगी? दृश्य मतलब देखने, जिसको हम देख सकते हैं, ये दृश्य होगी। दूसरी बात है देखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव अकेली होती है, सदैव एक वचन होती है। ये मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना, ठीक है ना। कहीं आपको लिखित पेपर नहीं देना है, ऑब्जेक्टिव पेपर देना है ना, ये काम आएगा। दृश्य होती है, सदैव एक वचन होती है, और इसके जैसे और नहीं होते, जिसके जैसे कोई और नहीं हो सकते। या बोल सकते अकेली है। दुनिया में क्या होती है? ये अकेली होती है। दुनिया में क्या है? अकेली है। मेरी परिभाषा 3 याद रखना, दृश्य होती है, सदैव एक वचन होती है, अकेली होती है। कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। आओ जरा देखते हैं एग्जाम्पल में। उदाहरण में पहला याद रखना, जैसे मैंने बोला प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज शहर के जैसे कोई और प्रयागराज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैंने अपना नाम लिखा सतीश। क्या सतीश के जैसे और सतीश हो सकते हैं? नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं सिंगल पीस हूँ। मैंने लिखा प्रीति। प्रीति के जैसे और प्रीति नहीं हो सकती, वो सिंगल है, वो एक ही पीस है। मैंने लिखा, हाँ मैं क्या लिख सकता हूँ और भी, मैंने कहा ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल के जैसे और ताजमहल नहीं हो सकते, ये दुनिया में अकेली है। मैंने कहा क्या लिखूं मैं? आनंद भवन। आनंद भवन, तो आनंद भवन क्या है? दुनिया में अकेला है, इसके जैसे और नहीं हो सकती। समझ रहे हैं? तो ये जितनी भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इसके जैसे और नहीं हो सकते। ये अकेली है दुनिया में, दृश्य है, एक वचन है। अगर कुछ ऐसा है तो बता दीजिए हमें आप। कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कुछ और एग्जाम्पल लेके देखिए, उसमें मिलेगा। लेकिन ये दुनिया में अकेले, इसकी जैसे और कोई नहीं हो सकता। याद रखेंगे क्या? चलिए दूसरा हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरी क्या होगी हमारी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा याद रखिएगा अभी इसको। ये दृश्य होती है, ये मेरी परिभाषा। अच्छा मैं आपको बता दूं, ऐसी संज्ञाएं जो क्या किसका बोध कराती हैं? जाति का बोध कराती हैं। किसी जाति समूह का बोध कराएं तो उनको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मेरी परिभाषा क्या? दृश्य होती है, दूसरा बहुवचन होती है, ये इसकी बहुवचन हो सकते हैं, और जिसके जैसे और, इसके जैसे और दिखेंगी, जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे मैं लिख रहा हूं और हों, जिसके जैसे और हों। ठीक है ना? ये मेरी परिभाषा है भाई, इसको ध्यान रखोगे, कभी गलत नहीं करोगे। आओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ पाओ। उदाहरण देखते हैं। जैसे में हमने लिखा कुत्ता। क्या लिखा हमने? कुत्ता। मैंने लिखा बिल्ली। क्या एक कुत्ते के जैसे और कुत्ते नहीं होते हैं? होते हैं। कुत्ता एक जाति को शो कर रहा है। मैंने लिखा मोबाइल। मोबाइल, मोबाइल जैसे और मोबाइल हो सकते हैं। मैंने लिखा लड़का। एक लड़के के जैसे और लड़के हो सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? एक लड़का के जैसे और, मैंने लिखा लड़की। एक लड़की की जैसे और लड़कियां हो सकती हैं, जाति को शो करता है। इसके अंदर बहुत लोग आएंगे। मैंने लिखा पहाड़ी, या पहाड़ लिख दिया मैंने, पहाड़। तो एक पहाड़ के जैसे और पहाड़ होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह के अगर कोई भी शब्द मिल रहे हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा का बोध कराती हैं। इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। ठीक है ना? इसके जैसे और हो सकते हैं, लड़का का लड़के, ठीक है ना, लड़की का लड़कियां हो जाएगा, ठीक है ना,
पहाड़ का पहाड़ियाँ हो जाएगा या पहाड़ी का पहाड़ियाँ हो जाएगा, कुत्ता कुत्ते हो जाएगा, बिल्ली का बिल्लियाँ हो जाएंगी। ये सबका बहुवचन बना पा रहे हो आप, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला हमारा है तीसरा, हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। इसको हटा दूं। अगला देखिए भाववाचक संज्ञा। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब ये भी ध्यान देना, ये भी ध्यान देना तुम। पहली बात याद रखना कि भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है, इसको दिख नहीं सकता, ये दिखती नहीं है, ये अदृश्य है, सदैव एक वचन रहती है। ये कैसी होती है? एक वचन वाली है। और दूसरी चीज़ याद रखना कि अच्छा, एक वचन होती है, अदृश्य होती है। ये दो बात आप हमें याद रख सकते हैं। और ज़रा एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आएगा। क्या क्या होगी? भाववाचक में अदृश्य, इसको देख नहीं सकते, एक वचन सदैव होती हैं। अच्छा, कुछ मेरी परिभाषा और जान लो। याद रखना, भाववाचक संज्ञा कभी तुम प्लेट में नहीं परोस सकते, कभी भी भाववाचक संज्ञा को थाली में नहीं परोस सकते। देखते हैं कैसे। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने लिखा खुश, मैंने लिखा दुख, खुश दुख, मैंने लिखा उदासी, उदासी लिखेंगे, उदास नहीं, उदास लिखेंगे तो विशेषण हो जाएगा। उदासी, ईमानदारी, ईमानदारी, और क्या बोल सकते हैं इसमें? यौवन, यौवन, बुढ़ापा, बुढ़ापा, बनावट, बोलते हैं ना बनावट अच्छी है, बनावट, सजावट, सजावट। इस तरह के जो शब्द आते हैं ये सब किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। क्या तुम खुशी को प्लेट में परोस सकते हो? क्या तुम खुशी को देख सकते हो सामने? नहीं देख सकते। क्या तुम, अच्छा अगला, दुख को प्लेट में परोस सकते हो? नहीं। दुख को केवल क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है, अनुभव कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अदृश्य होती है। उदासी अदृश्य होती है, ईमानदारी अदृश्य होती है, यौवन अदृश्य होता है, बुढ़ापा, बनावट, सजावट सब अदृश्य होती हैं। ये सदैव एक वचन रहने वाली हैं। चलो आओ, ठीक है ना, आगे चलो। अगला हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक। ये भी हो गया। अगला से याद रखना द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? चौथा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं जो क्या हैं? जो एक द्रव्य को बताती हैं। द्रव्य मतलब खाने पीने की चीज़ें, पदार्थ की चीज़ें जिसको आप तौल सकते हैं, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। कोई भी द्रव की चीज़ें हो गई जिसको हम तौल सकते हैं, वो सब चीज़ें हो गई, सब किस में आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी, ठीक है। जैसे कैसे याद रखेंगे? ऐसी संज्ञाएं जो किसका बोध कराती हैं? द्रव्य का। जो द्रव्य का बोध कराती हैं, जो द्रव्य का बोध कराती हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। आओ जरा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर भी हिंदी लिख रहे हैं यार, हिंदी लिखने दो। जैसे में कुछ खाने पीने की चीज़ याद रखो, जैसे तेल ना, और क्या लिख सकते हैं इसमें? तेल हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है ना, पानी हो गया, सोना हो गया। इनको भी हम द्रव्यवाचक में रखते हैं। चांदी हो गया, जो मेटल्स होती हैं ना, इनको भी हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में लिखते हैं। और क्या हो सकता है? नमक हो गया, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ। डीजल, पेट्रोल,
ना, ETC इत्यादि। ये सभी चीज़ें किस में आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। एक लास्ट बच जाता है समूह या समुदायवाचक। मैं इसको भी बता दूं, खत्म करते हैं आज इसको। क्या हो जाएगा यहाँ से? समूह या समुदायवाचक, क्या बोलेंगे? समूहवाचक या समुदायवाचक। संज्ञा। अब देखो, ऐसी संज्ञा जो क्या कर रही हो, ऐसी संज्ञा जो पूरे समूह या पूरे समुदाय का बोध कराती है, उन्हें क्या कहते हैं? समुदायवाचक। ये किसका बोध कराएंगी? समूह या समुदाय का, समूह का, झुंड का, समूह का बोध कराती हैं, समूह का बोध कराती हैं। जैसे मैंने बोला भीड़, उदाहरण जैसे मैं बोला भीड़। भीड़ देखिए ना, भीड़ एक लोग की नहीं होती। भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं ना। ये क्या पर झुंड को शो करता है। सेना, आर्मी, और क्या बोल सकते हैं इसमें? गुच्छा। ना किसी का गुच्छा, मतलब गुच्छा में एक चीज़ नहीं रहती है। और क्या बोल सकते हैं इसमें? प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। और क्या बोल सकते हैं, जरा आप लोग बताएं। प्रकाश पुंज ऐसे नहीं होगा भाई, प्रकाश पुंज। और क्या बोल सकते हो? और क्या बोलते बताओ? पुस्तकालय बोल सकते हो, पुस्तकालय, पुलिस, ठीक है ना, इत्यादि। इस तरह की जितनी संज्ञाएं होती हैं वो समूह को शो करती है। जैसे आप देखेंगे भीड़ एक की नहीं होती, बहुत सारे लोग रहते हैं। सेना अकेली नहीं होती, बहुत सारे लोग रहते हैं। आर्मी अकेली नहीं होती, एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। गुच्छा एक से ज़्यादा चीज़ रहती है, गुच्छा बोलते हैं। प्रकाश की किरण जब एक साथ बहुत सारी आती है, उनको बोलते हैं प्रकाश पुंज, ठीक है ना। पुस्तकालय में एक बुक नहीं होती, बहुत सारी किताबें होती हैं। पुलिस एक साथ होती है बहुत सारी, इसलिए वो क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पांचों संज्ञाएं समझ में आई होंगी। अब हम आगे देखेंगे कि अगले वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में क्या देखने वाले हैं कि अब ऐसे कितने प्रकार हैं, कितने तरीके से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो याद रखेंगे, अभी हम अगली बार पढ़ेंगे अगली क्लास में कि हम पांच तरीके देखेंगे जिससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे संज्ञा में कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम से बनाएंगे, क्रिया से बनाएंगे, विशेषण से बनाएंगे, अव्यय से बनाएंगे। ये 5 तरीके हैं जिससे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आज यहाँ तक पढ़िए जितना मैंने आज पढ़ाया है। कल की क्लास देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कल हम चेंज करना सिखाएंगे और जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है। समझ रहे हैं? तो कल मिलते हैं फिर, ठीक है। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, ठीक है, और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। डेली रिवीजन करके आया करिए, ठीक है।